बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है शुरू का, ये रिपीट कर रहा हूँ, पेपर में अक्सरियत से आता है ये। मैनेजरियल इकनॉमिक्स क्या होती है? ये है डिफाइन मैनेजरियल इकनॉमिक्स। Discuss the subject matter and scope. ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ज़बानी ये बताता हूँ कि मैनेजरियल इकनॉमिक्स होती क्या है। मैनेजरियल इकनॉमिक्स रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ द इकनॉमिक थ्योरी। इसमें इकनॉमिक थ्योरी आती है एंड टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ द डिसीजन साइंसेस। इसमें डिसीजन साइंसेस आते हैं, उनके एनालिसिस करने हैं टू एग्जामिन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स एम कैन अचीव इट्स एम। किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मकसद को हासिल करती है मोस्ट एफिशिएंटली। वी कैन एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। हम एक शक्ल के साथ हम इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं तारीफ़ लिखता हूँ मैनेजरियल इकनॉमिक्स की, ये आप इसको देखें, बल्कि इसको मिटा कर मैं लिखता हूँ। मैनेजरियल इकनॉमिक्स refers to the application of economic theory and tools of analysis of decision sciences to examine how an organization can achieve its aim most efficiently. इसको दोबारा समझें। मैनेजरियल इकनॉमिक्स रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इकनॉमिक थ्योरी एंड टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ डिसीजन साइंसेज एंड टू एग्जामिन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स एम मोस्ट एफिशिएंटली। वी कैन एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम फिगर। अब इस तारीफ़ को ज़रा दोबारा समझें। मैनेजरियल इकनॉमिक रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ द इकनॉमिक थ्योरी। इसमें इकनॉमिक थ्योरी आती है एंड टूल्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ द डिसीजन साइंसेज, और इसमें डिसीजन साइंसेज आती है। दो चीज़ें आती हैं,
टू एग्जामिन, जिसमें हमने ये देखना है हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स एम, किस तरह एक तंजीम जो है अपने मकसद को हासिल करती है मोस्ट एफिशिएंटली। वी कैन एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। अब हम इसकी फ़िगर लेते हैं, उसमें ये क्लियर इसको कर लेते हैं। ये है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले आती है इकोनॉमिक थ्योरी और इधर होगा डिसीजन साइंसेस। अब ये इकोनॉमिक थ्योरी में आता है माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो, और इसमें आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, यह बनता है मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम्स। ये इसकी तारीफ़ हो गई। हो सकता है पेपर में वो पूछ ले व्हाट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है। आपने ये छोटा सा फिगर बना पर 2 लाइनें ऊपर लिख देनी हैं। अब हम लिख रहे हैं इसका सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप। ये है सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप। इसमें पहले आते हैं नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी इसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है। इसको पहले पढ़ कर सुनाता हूँ। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी एंड डिसीजन साइंसेज टूल्स ऑप्टिमम solution to the managerial decision problems. The subject matter and scope is as under। पहले मैं इसको नेचर के मुताबिक 2 लफ्ज़ लिख देता हूँ। इसको ये लिखें, इसको refers to the application of economic theory and decision science tools optimum solution to the managerial decision managerial solution managerial decision problems।
नेचर में आए मैनेजरियल इकनॉमी में रेफर टू एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी एंड डिसीजन साइंस टूल्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम, यानी जो मैनेजरियल के जो डिसीजन प्रॉब्लम है उनका फिर बेहतरीन किस्म का हल क्या है। अब हम इसके सब्जेक्ट मैटर पर आते हैं कि सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप इज एट अंडर, ये इसके आगे लिखें। ये आप इसको चेक करें। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी एंड डिसीजन साइंसेज टूल्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप इज एज अंडर। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब नंबर 1 है रिलेशनशिप टू द इकोनॉमिक थ्योरी। यानी इकोनॉमिक थ्योरी के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है, इसको पहले समझ लें। ऑर्गेनाइजेशन कैन सॉल्व इट्स मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम बाय एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इट रेफर्स टू द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। Organization can solve its management decision problem by application of economic theory। अब इकोनॉमिक थ्योरी में दो चीज़ें आती हैं, एक माइक्रो और मैक्रो आती है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माइक्रो क्या होती है, फिर हम लिखेंगे कि मैक्रो क्या होती है। इन दोनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बहस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर सच एज इंडिविजुअल, कंज्यूमर एंड बिजनेस फर्म। यानी इसमें ये होता है किसी शय की एक यूनिट पर बहस होती है, यानी इसको कहते हैं किसी शय का लाखवां हिस्सा, यानी किसी चीज़ की एक जुज़ पर बहस होती है। अब इसी को हम लिखते हैं Microeconomics is the study of economic behavior such as individual, consumer कॉमा, उसके बाद है एंड बिजनेस फर्म। ये पहली चीज़ आ गई माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स।
ये हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि माइक्रो क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, दोनों को पूछ ले तो ये दो लाइनें लिख देनी हैं। अब मैक्रो को देखें, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ द टोटल लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब ये हो गया इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। इज द स्टडी ऑफ टोटल लेवल ऑफ output, employment, national income, international trade। इकोनॉमिक थ्योरीज, अब ये माइक्रो पर आ जाए, यूजुअली बिगिन विद द मॉडल, for example the theory of firm assumes theory of the firm assumes that firm wants the maximum profit. यानी इसमें माइक्रो में ये ज़रूरी होता है कि एक फर्म कोशिश करती है कि उसमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। दूसरा है रिलेशनशिप टू द डिसीजन साइंसेस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स is closely related to the decision sciences. There are tools of mathematical economics. There are tools of mathematical economics and econometrics. To construct the in which we have to observe
in which we have to observe how the firm can achieve its goals most efficiently. इसको दोबारा समझने। नंबर 2 है रिलेशनशिप टू द डिसीजन साइंसेज। इसमें ज़ाहिर है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्लोजली रिलेटेड टू द डिसीजन साइंसेज। देयर आर टूल्स ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स in which we have to observe how the firm can achieve its goal most efficiently. अब आगे है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। Managerial economics is used to formalize, to express in equations. Econometrics then applies the statistical tools. अब हम इक्वेशन पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल in economic theory we find Q is a function of P, यानी तलब और रसद का दारोमदार कीमत पर होता है। अगर डिमांड को ले कीमत बढ़ती है, डिमांड गिरती है, कीमत गिरती है, डिमांड बढ़ती है। अगर सप्लाई तो लें तो ये होता है प्राइस कीमत बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है। यानी वी फाइंड द पॉजिटिव इफेक्ट इन केस ऑफ द सप्लाई एंड वी फाइंड द नेगेटिव इफेक्ट इन केस ऑफ द डिमांड। अब मैं इसको मिटाता हूँ आगे, फिर इसको आगे लेकर आते हैं। ये देखें, अब ये पहले तो हमने लिखा नंबर 1 Q इज़ ए फंक्शन ऑफ P। अब नंबर 2 है इनकम इज अज्यूम्ड एज Y। नंबर 3 है प्राइस इज अज्यूम्ड price is related to complementary goods
एज PC, इसको हम इकट्ठा लिखते हैं, एंड सब्स्टिट्यूट ऑफ PS, and substitute of PS. So we formulate the following model. Q is a function of P1, Y, PC और आखिर में है PS। ये फंक्शन जो है ये हमने लिया है। अब आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। This will permit the firm to determine how much change by change in P1, Y, PC and PS. The information is essential to achieve the goal. The aim is to maximize the profit. तो ये चीज़ आ गई इसमें इक्वेशन के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप टू द फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज़। अब मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ। Functional areas of business administration studies. अब ये चीज़ चलेगी। Having the defined the subject matter of the managerial economics। अब मैं थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ।
कि जब हमने सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप इसको पढ़ा है एंड इट्स फंक्शन, वी कैन नाउ एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फिनंशियल एरियाज ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको मैं लिख लूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। Having defined the subject matter of managerial economics, and its functions, we can now examine the relationship between managerial economics and financial areas of the business administration। यहाँ तक लिख लें, फिनंशियल एरियाज। आगे चलते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसके मुतालिक बता दूँ आगे। इट्स स्टडीज़ देन अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। यहाँ तक मैं लेकर आगे बताता हूँ इसको। It studies then accounting, finance, marketing, human resources management, एंड प्रोडक्शन। ये हो गया। आगे है द स्टूडेंट्स शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द एरिया टू ओवरऑल डिसीजन मेकिंग बाई विच द फर्म कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। दिस इज अल्टीमेट goal of the managerial economics. The student should study the economic theory and management science tools to examine how a firm can achieve its objective most efficiently. इन दो पैरों को मैं लिखकर ये हिस्सा ख़त्म कर देते हैं। Students should pay particular attention to overall decision making by which firm can achieve its objective
This is ultimate goal of managerial economics. ये पहली चीज़ आ गई। So the student should study economic theory and management science tools to examine how a firm can achieve its objective its aim most efficiently. बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक हिस्सा इसका है ये, क्योंकि सवाल के दो हिस्से हैं। सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप हमने कर लिया, फिर इसके हमने कल इसके हम स्टेप्स करेंगे। अब मैं इसको कि फार्मूलाइज करता हूँ पूरे क्वेश्चन को, ये मैं आपको बताता हूँ। ये है डिफाइन मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है और इसका सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप क्या है। पहले मैं आपको बताता हूँ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें आती हैं। एक आती है इसमें इकोनॉमिक थ्योरी, दूसरी आती है डिसीजन साइंसेस। इकोनॉमिक थ्योरी का ताल्लुक़ होता है माइक्रो एंड मैक्रो से, और डिसीजन साइंसेस का ताल्लुक़ होता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से। इन दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आते हैं। पहला है डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द प्रॉब्लम विच फेस्ड बाय फर्म इज़ टू ऑर्गेनाइज द एम टू द बेस्ट क्वांटिटी। अब ये है सबसे पहले इसके स्टेप्स हैं ये सब्जेक्ट मैटर स्कोप ये है। सबसे पहले आता है जी सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप में नेचर ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजेरियल इकोनॉमिक रेफर्स तो Managerial economic refers to the application of the economic theory and decision science tools, optimum solution to the managerial economics problem. The subject matter and scope is as under. पहला relationship to the economic theory, इसमें और माइक्रो और मैक्रो आते हैं। माइक्रो का ताल्लुक़ होता है जिसमें किसी एक चीज़ पर बहस की जाती है, जिसमें एक जुज़ आता है, और मैक्रो का ताल्लुक़ होता है एज ए होल किसी चीज़ के ऊपर हम बहस करते हैं। फिर दूसरा है रिलेशनशिप टू द डिसीजन साइंसेज। डिसीजन साइंसेज में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आता है और इसमें इकोनोमेट्रिक्स आती है। इसमें हमने ये देखना होता है कि एक फर्म चाहती है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरीके से मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है उसमें तीन चीज़ें हमने इसमें इक्वेशन बनाई है जिसमें Q इज़ ए फंक्शन ऑफ P1, यानी P1 का मतलब प्राइस है, Y का मतलब इनकम है, PC का मतलब होता है कंप्लीमेंट प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड, और PS का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। इसको हमने ज़हर किया है। इसमें हमने ये कहा है कि जब ये चारों के ऊपर जो है ना क्वांटिटी का दारोमदार होता है। अब P के ऊपर P1 को देखें, ये ज़हर करता है कि कीमत बढ़ती है तो तलब गिरती है। दिस है द नेगेटिव इफेक्ट या इन्वर्स इफेक्ट। उसके बाद है इनकम बढ़ती है, कोई इनकम बढ़ती है तो शय की तलब बढ़ती है। इसी तरह कम्प्लीमेंट्री गुड्स के मुतालिक है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स के मुतालिक, ये तमाम चीज़ें हैं। मेरे ख्याल है अब आपको समझ आ गई है, कोई सवाल इतना मुश्किल नहीं है। देखो